अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है रमज़ान के ऊपर से बात करेंगे और रोज़ों के ऊपर से। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है, कौन सी चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, उनको पता नहीं है। और उनके ऊपर ये कन्फ्यूज़न है कि बाल काटने से टूटता है, कान में तेल डालने से रोज़ा टूटता है, नाखून काटने से टूटता है, और कहीं के भी शर्मगाह के बाल या कहीं के भी बाल आदमी जब काटता है तो उससे रोज़ा टूटता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रोज़ा जो है सिर्फ़ आपके मुंह के अंदर कोई चीज़ चली जाती है, जैसे पानी हो, शरबत हो, दूध हो, खाना हो, ये जाती है तो आपका रोज़ा टूटता है। चाहे आप खुद से खाएं या दूसरे खिलाएं, ये चीज़ जाने से रोज़ा टूटता है। बाकी आप रोज़ा रखकर तेल लगाओ, सुरमा लगाओ, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, ठीक है, बाल काटो, नाखून काटो, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। कान में तेल डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, सर पे तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये ज़ाहिरी तौर पे। अब बातिनी तौर पे कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है, जैसे कि रोज़े के कार्ड में लिखा हुआ है कि 5:25 तक शायरी का टाइम है, पर आप अजान तक खा रहे हो तो आपका रोज़ा कबूल ही नहीं है, आपका रोज़ा हुआ ही नहीं। दूसरी चीज़, रोज़े की हालत में अगर मनी निकल जाती है, आदमी नापाक होता है, तो उससे भी आपको गुस्ल फ़र्ज़ है। आदमी जानबूझकर अगर मनी निकालता है तो रोज़ा टूटता है। अगर गलती से वज़न उठाने के कारण आपका मनी निकला है तो उससे आपको गुस्ल फ़र्ज़ है, पर आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा रखकर हम बिस्ट्री करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूटता है। और जैसे कि बहुत से लोग ये बोलते ना, काश आज मैं रोज़ा नहीं रहता तो वहाँ चले जाता, काश अजान आधा घंटा पहले हो जाती, काश खाली 4 ही रोज़े रहते। तो ये सारी चीज़ों से भी रोज़ा टूटता है, ठीक है। और इस्लाम से आदमी खारिज कैसे होता है, जैसे कि वो बोलता है ना, काश मैं यहूदी धर्म में होता, काश मैं हिंदू धर्म में होता, काश मैं ईसाई धर्म में होता, तो इससे आदमी खारिज होता है। ऐसे ख्याल आने से भी आपको कलमा पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था कि कुरान शरीफ अगर हमारे हाथ से छूट जाती है तो उसका क्या करें। अभी देखिए, कुरान शरीफ कोई भी मोमिन जानबूझ के तो हाथ से नहीं गिराएगा। गलती से अगर फिसल के छूट जाती है तो आप उसे उठाकर चूमें, फिर आप उसे जहाँ पर रखते हो वहीं पर रखें। फिर भी आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर भी अगर आपके दिल में अनमन है कि कुछ नुकसान होगा तो आप अपनी तरफ से उसका गुनाह का कफ़ारा करने के लिए आप 2.5 किलो गेहूँ या चावल किसी गरीब को उसके बदले में दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो देना ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, माह रमज़ान जो है साल में एक बार आता है। 12 महीनों में से 11 महीने हम जो है अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, बेतारत रहते हैं, कुरान शरीफ को खोलते नहीं हैं, मस्जिदों में नहीं जाते हैं। तो इस एक महीना तो हम कम से कम अल्लाह के नाम कर देना चाहिए, रब चाही ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए, रोज़ों को पाबंदी के साथ, अदब के साथ रखना चाहिए, नमाज़ों को बाजमात
वक्त पर अदा करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुश्मन इस्लाम को छोड़कर बाकी जो अच्छे लोग हैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका बुरा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने दुश्मन को माफ़ करना चाहिए। और रही बात इस्लाम के दुश्मन को लेकर, उसके लिए तो देखिए अल्लाह ताला ने खुद कहा है जो दुश्मनान इस्लाम है उसके दिल में अपने लिए बुग़्ज़ रखना जायज़ है, क्योंकि वह अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, दीन का दुश्मन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई है, तो आप इसके मुताबिक इस पे अमल करें। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना है जिससे कि आपका रोज़ा टूट जाए, और अगर उल्टी हो जाती है तो भी इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि अंदर की चीज़ बाहर जा रही है। ठीक है, और अगर मुंह के अंदर बलगम आ जाता है पर आप उसे थूक नहीं पाते हो, ऐसी जगह पे नहीं हो कि आप थूक सके, तो आप उसे निगल लेते हो, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाहर की चीज़ अंदर जाने से ही रोज़ा टूटता है। ठीक है, तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। ठीक है, और जो मुसलमान भाई बहन नहीं जानते उनको आप शेयर करें, ताकि उन्हें अगर पता ना हो तो वो भी इस चीज़ों से बचे, ये सब बोलने से। और दूसरी चीज़, आप अपनी ज़कात, खैरात, सदका, फ़ितरा जो भी है अगर आपको देना है तो आप सीधे मदरसे में दें, बाकी कहीं पर ना दें, मदरसे में दें। क्योंकि रास्ते पे जितने भी लोग बैठते हैं वो लोग आपके पैसे से बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। और मदरसे में यतीम बच्चे जो कुरान हाफिज़ बनना चाहते हैं, उनको कपड़े की, खाने की कमी होती है, तो ऐसे जगह पे आप अपना पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सही जगह पर जाएगा। अब रास्ते में कितने लोग बुर्का पहन पहन के भीख मांग रहे हैं, आपको क्या मालूम है कि वो कौन है? बुर्का पहनने से आप उसे मुसलमान मान लोगे? ठीक है, और बुर्का पहने या ना पहने, जिसके हाथ पैर सही सलामत है उसको भीख नहीं देना चाहिए, वो काम करके खा सकता है या खा सकती है। तो आप अपनी ज़कात, फ़ितरा जो भी है ईद के पहले पहले ही दे, ऐसा नहीं कि ईद के दिन दे, क्योंकि पहले दोगे तो वो लोग भी अपने लिए कुछ ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मदरसे में ही दे, आपके घर के नज़दीक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर दोगे तो आपका पैसा सही जगह में जाएगा। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा आपको और मुझे, पूरे उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।